हेलो फ्रेंड्स, once again welcome to our YouTube channel सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए पिक्चर में एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा हुआ है। तो मान लेते हैं, देखिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर x। वृत्त की त्रिज्या को हम x मान लेते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए त्रिज्या अगर x मानते हैं तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। यानी कि इस वृत्त का जो व्यास है वह वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर x मान लेते हैं तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2x। पिक्चर में स्पष्ट होता है कि अगर हम एक वृत्त के अंदर वर्ग खींचते हैं तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वह वृत्त के व्यास के बराबर हो जाता है। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर 2x। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, दो फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर और दूसरा होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास विकर्ण आ गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर बराबर 1/2 गुने विकर्ण कितना आया हुआ है 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1/2 गुने 2x गुने 2x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 2x स्क्वायर। अब सेम त्रिज्या के एक अर्धवृत्त के अंदर एक वर्ग, देखिए ये एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है, ठीक है। त्रिज्या हम लोग x माने हुए थे। सेम त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है तो त्रिज्या सेम हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर b मान लेते हैं। तो ये अगर b होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है ये, क्योंकि ये इसको विभाजित कर रहा है तो ये हो जाएगा b/2। तो अब देखिए ए बी सी डी में अगर इसको हम O मान लेते हैं तो BOC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, BOC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज से हम लोग B का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिखिए, माना कि अर्धवृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा बराबर b सेंटीमीटर, इसको हम लोग मान लिए हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण का वैल्यू कितना है, x का है, x स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है b/2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर
ये बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये बी स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको बस समझ लेना है। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए जोड़ दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाई 4 बराबर 5b स्क्वायर बाई 4, 5b स्क्वायर बाई 4 हो गया। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, इसलिए या b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 5। अब देखिए अर्धवृत्त के अंदर जो वर्ग बना है उसके भुजा का स्क्वायर हमको पता चल गया है ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं अर्धवृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 5। अब अनुपात निकालना है तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा, शुरू का कितना आया था एरिया 2x स्क्वायर आया था, और ये बाद में कितना आया है 4x स्क्वायर बाई 5 बराबर, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 1 इंटू 5 बाई 4 बराबर, रेशियो कितना आया 5:2, ये आपका हो गया आंसर। अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग अगर खींचा जाए तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर अगर वर्ग खींचा जाए तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों में 5:2 का अनुपात हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लें। दूसरा प्रश्न है 15 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300, तो इस प्लॉट का फर्श 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है 15 रुपया प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट के बाड़ लगाने का खर्च दिया हुआ है 3300 रुपया। तो बाड़ हम लोग कहां लगाते हैं, चारों ओर किनारे किनारे। तो हमारे पास अगर वृत्त की परिधि निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना खर्च हुआ है उसमें 15 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास वृत्त की परिधि आएगा। लिखिए वृत्ताकार प्लॉट की परिधि बराबर कितना है, कुल खर्च कितना है 3300 और डिवाइडेड बाई ये 15 रुपया, 15 रुपया प्रति मीटर की दर से ये है, तो कितना आएगा, काटिए इसको, 5 तिया 15 और ये 11 तिया 33, 5 गुना 10, 5 गुना 10 बराबर 220 मीटर। प्लॉट की परिधि हमारे पास आ गया 220 मीटर। अब देखिए प्लॉट की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू 220 के बराबर हो गया, इसलिए यहां देखिए या 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 220, इसको काटिए, नहीं कट रहा है, या इसको लिखिए 2 गुने 22 गुने आर बराबर 220, और ये 7 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 220 गुने 7 बटा 2 गुने 22, काटिए, ये हो जाएगा 22 10, ये हो जाएगा 5, 5 7 35 मीटर। अब ये आ गया वृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। अब कह रहा है इस प्लॉट के फर्श 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च, यानी कि अगर पक्का कराएंगे इस प्लॉट में तो पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर के पार्ट में हम लोग फर्श को क्या कराएंगे, पक्का करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमको पहले इसका एरिया निकालना है और फिर एरिया में 100 से गुना कर देना।
इसलिए प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर के जगह पे 35 गुने 35। काटिए इसको, 7 बचे 35, 22 गुने 5 ये कितना हो गया 110 और गुने 35 बराबर, देखिए गुना करिए 110 गुने 35 तो ये हो जाएगा 35 और ये भी 35, 5 3 8 3850 बराबर 3850 वर्ग मीटर। अब देखिए हमको निकालना है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर। एरिया आ गया, इसलिए लिखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, एरिया 3850 और गुने प्रति वर्ग मीटर का दर 100 रुपया है तो ये 100 से गुना हो जाएगा बराबर 38,5,0 पे 2 शून्य और यानी 3,85,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात उस वृत्ताकार प्लॉट में पक्का कराने का कुल खर्च 3,85,000 रुपया हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इसको ध्यान से देखिए। परिधि दिया हुआ है 176। देखिए सड़क बनेगा तो इसी के इर्द गिर्द चारों ओर इस तरह से। अंडा इसको मत समझ लेना। ये देखिए 7 मीटर और ये भी 7 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्क की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, देखिए पार्क की परिधि बराबर 176 दिया हुआ है। पार्क की परिधि को लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 176 या 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 176 या आर बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 176 गुने 7 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। काटिए इसको, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, ये 22 चौक 88। यानी पार्क की त्रिज्या हमारे पास आ गया 28 मीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए ये पार्क हो गया और इसमें 7 मीटर चौड़ा ये सड़क है। हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पूरे का सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल और माइनस पार्क का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब लिखिए यहां पे सड़क सहित पार्क की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सड़क सहित पार्क की त्रिज्या बराबर हो जाएगा ये 28 और प्लस 7 बराबर 35। इसलिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर ये पूरा में से ये छोटा वाला घटा देंगे, यानी कि सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल और माइनस पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
ये 28 प्लस 7 35, यानी पाई इंटू 35 का स्क्वायर, और माइनस पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 28 का स्क्वायर। इसको हल करिए, पाई कॉमन ले लिए तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा जी, इसको आगे लिखते हैं ऊपर, बराबर पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और गुने 35 और 28, 8 5 13, 3 2 5 63, और गुने 35 में से 28 गया 7, ये 7 से 7 कट गया, बराबर कितना होगा 63 में 22 से गुना करिए, 63 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 6 2 8, 3 1386 वर्ग मीटर, अर्थात उस पार्क के बाहर जो सड़क है उस सड़क का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 हो तो इसकी परिमिति कितनी है? देखिए पहले दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर की जगह पे 21 गुने 21, 21 बराबर 22 गुने 63, गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, ये आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। देखिए माना कि उस आयत की लंबाई बराबर 14x तथा चौड़ाई बराबर 11x, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 14x इंटू 11x। अब प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, या आयत का क्षेत्रफल कितना है 14x इंटू 11x, और वृत्त का क्षेत्रफल आया हुआ है 1386, या x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 14x इंटू 11x बराबर 14 इंटू 11x स्क्वायर, और अगला स्टेप में ये डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1386 और डिवाइडेड बाई 14 इंटू 11, काटिए इसको 6 9 और 3, ये हो गया 7, 11 से काटिए 11 6 66, 11 3 33, 7 9 63, या x स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब हमको निकालना है क्या, उस आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 और प्लस चौड़ाई 11 इंटू 3 बराबर, देखिए 3 दोनों में है बाहर निकालिए, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा
14 प्लस 11, 6 गुने 25, 25 छक 150 ये सेंटीमीटर, अर्थात उस आयत की परिमिति 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे एवं इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है, यह सब। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल का सभी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, ओके बाय।